नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। टाइगर रिज़र्व क्या है, टाइगर रिज़र्व के बारे में बताऊंगा और टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, क्या इसका उद्देश्य है, प्रबंधन है। साथ ही साथ में मैं आपको सभी राज्यों के टाइगर रिज़र्व बताऊंगा कि किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिज़र्व हैं, और ये भी मैं बताऊंगा कि पूरे भारत में कितने टाइगर रिज़र्व हैं। और अभी आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है 56वां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जानेंगे कि टाइगर रिज़र्व क्या होते हैं। ठीक है, क्या है टाइगर रिज़र्व? तो टाइगर रिज़र्व भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष रूप से बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। ठीक है, यानी कि टाइगर रिज़र्व क्या है? भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है और मेनली बाघ और टाइगर्स के लिए आवासों के संरक्षण के लिए इसे एक रिजर्व कर दिया गया क्षेत्र कि जिसमें पूरी गवर्नमेंट की देखरेख होगी। इन क्षेत्रों की स्थापना भारत सरकार ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले आपका यही इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था 1973 में। इस डेट को याद रखेंगे, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। टाइगर रिजर्व न केवल बाघों को संरक्षित करते हैं बल्कि वन्य जीव और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्योंकि टाइगर्स रहते कहाँ हैं भाई? जंगलों में रहते हैं। तो पूरे जंगल को अगर आप संरक्षित करेंगे तो इससे क्या होगा? सारे के सारे वन्य जीव संरक्षित होंगे और साथ ही साथ में पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि टाइगर रिजर्व का उद्देश्य क्या है। तो टाइगर रिजर्व का पहला उद्देश्य तो आपको पता ही है कि टाइगरों को संरक्षित करना। तो सबसे पहले क्या है कि बाघ संरक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे बाघ संरक्षण। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है बाघ संरक्षण। बाघों की घटती आबादी बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनकी संख्या को बढ़ाना। भाई बाघ क्या है? बाघों की तस्करी हो रही है और बाघों को बचाने के लिए क्या की गई है? बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या है? टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, जंगलों, नदियों और जैव विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होंगे कि जंगल, नदी और जितनी भी जैव विविधताएं वो सभी संरक्षित होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्या उद्देश्य है भाई? पर्यावरणीय संतुलन बना के रखना, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। तो ये भी क्या है? टाइगर रिजर्व का एक उद्देश्य कि पारिस्थितिकी तंत्र आपका बना रहे। ठीक है, पर्यटन और जागरूकता। तो चौथे हेडिंग में इसका उद्देश्य हम क्या बात करेंगे कि इससे पर्यटन होगी और लोगों में जागरूकता आएगी, यहाँ की इको टूरिज्म के माध्यम से लोगों को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूक करना। अब आगे की जो बात करेंगे वो टाइगर रिजर्व का प्रबंधन है। तो देखिए, टाइगर रिजर्व मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। एक होता है इसका कोर क्षेत्र यानी कोर एरिया। तो कोर एरिया क्या होता है? यह क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित होता है। कोर एरिया जो होता है वो पूरी तरह से संरक्षित होता है। यहाँ मानव गतिविधियों पर पूरी सा प्रतिबंध होता है। यानी जो कोर एरिया होता है वहाँ पे मानव गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मानव गतिविधि यानी मानव का आना जाना वहाँ पे प्रतिबंधित होता है, वो पूरी तरह से संरक्षित होता है। और यही क्या है? यहाँ बाघों का मुख्य निवास स्थान है और यहीं पे सारे के सारे बाघ जो है रहते हैं। और एक जो होता है पूरे जंगल में, एक आपका बफर एरिया होता है। तो बफर एरिया में क्या होता है? इस क्षेत्र में नियंत्रित मानव गतिविधियां जैसे इको टूरिज्म, वन्य जीव अध्ययन आदि की अनुमति होती है। यानी कि यहाँ पे लोग जो देखने आते हैं, बाघों को देखने आते हैं, यानी यहाँ पे भी बाघ दिखाई देते हैं, लेकिन एक कोर एरिया नहीं होता। बाघ अगर आ गए उस क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है, तो इको टूरिज्म एरिया क्या होता है? ये वन्य जीव अध्ययन के लिए लोग जो आते हैं, यानी वन्य जीवों का अध्ययन करने के लिए, या फिर जो टूरिज्म लोग होते हैं, तो इन क्षेत्रों में बफर एरिया में जा सकते हैं। यह क्षेत्र कोर क्षेत्र को घेरता है। भाई ये जो क्षेत्र होता है, ये जो आपका कोर होता है और कोर के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसको हम बफर क्षेत्र कहते हैं। उस बफर क्षेत्र में ये सारी मानव गतिविधियां होती हैं और बाघों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व का महत्व की बात करेंगे तो बाघों की संख्या में वृद्धि। तो सबसे पहले क्या है कि
बाघों की संख्या में वृद्धि करना ही इसका महत्व है कि 1973 में जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था, तो उस समय क्या था कि 1973 में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, यानी भारत में 9 टाइगर रिजर्व ही थे 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट आया। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो भारत में कितने कितने हैं, 55 टाइगर रिजर्व हैं। और हाल ही में 56वां टाइगर रिजर्व आपको बनाया गया, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। 56वां टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ को में है ये। और ये जो है आपका नया है, यानी 56वां टाइगर रिजर्व, एक नया टाइगर रिजर्व आया है। यानी कुल कुल भारत में कितने हो गए, 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, बाघों की संख्या 2006 में बात करें तो 1411 थी। ठीक है, 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी। अब उससे बढ़कर 2023 में अगर डेटा की देखिए, डेटा में देखा जाए तो लगभग 3167 बाघों की संख्या हो गई। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है जो कि आपके भारत में है। अब अगला महत्व की बात की देखेंगे तो जैव विविधता का संरक्षण। ये क्षेत्र अन्य वन्य जीवों जैसे तेंदुआ, हाथी, हिरण, पक्षी, सरीसृप के लिए भी महत्वपूर्ण है। जंगल में ये सारी चीजें भी, ये सभी जीव भी रहते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना, तो वन क्षेत्र जलवायु को नियंत्रित करने, कार्बन को अवशोषित करने और जल क्षेत्रों को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पहली बात तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखेंगे, कब आया था, 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित यहाँ पे कुछ बातों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है यहाँ पे। शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973 में। भारत सरकार ने बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए यह योजना शुरू की। प्रबंधन क्या था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा ये किया गया। सफलता क्या मिली, प्रोजेक्ट टाइगर ने भारत को बाघों की वैश्विक आबादी का 70% घर बना दिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी दुनिया में बाघ हैं उसके 70% बाघ कहाँ पर हैं भाई, आपके इंडिया में है। ठीक है, तो भारत में है। और ये इसका ये जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है, ये किसकी वजह से प्राप्त किया है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सबसे पुराना और ये पहला टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है भाई, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे आगामी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है और आगे आएगा भी। पिछली परीक्षाओं में सभी एग्जाम्स में आ सकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो भाई ये राजस्थान में है। इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र जो है आपका वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो भाई मध्य प्रदेश में है। और ये द जंगल बुक की प्रेरणा है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि बाघों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, तो पहला इसमें पॉइंट आता है पारिस्थितिकी संतुलन। बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं और शिकारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। जैव विविधता के पर्पज से देखें तो बाघों की उपस्थिति स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। ठीक है, और राष्ट्रीय गौरव, तो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए हम बाघों को संरक्षित कर रहे हैं। पर्यटन की बात करें तो बाघ आधारित यूको टूरिज्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। बाघ संरक्षण के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शिकार और तस्करी, तो देखिए इसके लिए चुनौतियां यही है कि बाघों का क्या हो जाता है, शिकार होता है, तस्करी होता है। बाघों की खाल, हड्डियां और अन्य अंगों की अवैध तस्करी होती है जो ऊंचे दामों पर बिकती है। मानव वन्यजीव संघर्ष, जंगलों को कटाव से बाघों का मानव बस्तियों में प्रवेश होना, ये भी एक हमारे लिए चुनौती है। और वन क्षेत्रों की कमी यानी शहरीकरण और कृषि के लिए जंगलों का विनाश हो रहा है, जिसकी वजह से भी जो है बाघ मानव बस्तियों में आ रहे हैं। अब बाघ संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना, बाघों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, कैमरा ट्रैप का उपयोग करना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करना, जागरूकता अभियान चलाना। तो ये सारे क्या है, बाघ संरक्षण के लिए उपाय हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे भारत विश्व बाघ संरक्षण केंद्र। भारत विश्व बाघ संरक्षण केंद्र से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे यहाँ पे।
भारत में बाघों की वैश्विक आबादी कितनी है भाई? तो भारत में बाघों की वैश्विक आबादी का 70% है। यानी दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसके 70% बाघ जो हैं वो बाघ आपके भारत में निवास करते हैं, और ये आबादी सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट है, ये याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। भारत सरकार, एनजीओ मिलकर बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लगातार प्रयासरत है। भारत में वर्तमान कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। 55 टाइगर रिजर्व हैं, 56वां की बात अभी हम करेंगे, जो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। यानी 55 ना होकर ये संख्या कितनी हो गई बच्चों? तो ये संख्या हो गई है 56। ठीक है, 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में फैले हुए हैं। इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा किया जाता है। टाइगर रिजर्व का विकास, तो जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी तब केवल कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व थे, जो कि हम हालांकि आगे हम इस पे बात भी कर चुके हैं। आज भारत में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण के क्षेत्रों में वृद्धि के साथ ये संख्या बढ़कर 55 हो गई है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे कि भारत बाघों की सबसे बड़ी आबादी का घर है और दुनिया के कुल बाघों का लगभग 70% भारत में रहते हैं। 2023 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हैं भाई? 2023 में कितने होंगे? 3167 बाघ हैं। अब ये रिपोर्ट हमारी आई नहीं है, 24 की डाटा के अनुसार और भी बाघ बढ़े होंगे। इन संरक्षित क्षेत्रों के उद्देश्य बाघों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। भारत में टाइगर रिजर्व का प्रबंधन टाइगर के तहत किया जाता है। नीचे राज्यों के साथ उनके सभी टाइगर रिजर्व की सूची दी गई है। तो यहाँ पे हम कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, यहाँ पे हम सारे के सारे टाइगर रिजर्व देखेंगे और राज्यों के साथ देखेंगे कि किस राज्य में कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे हम बात करें आंध्र प्रदेश में बच्चों, तो आंध्र प्रदेश में साथियों जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, पापी कोंडा टाइगर रिजर्व है और श्री वेंकटेश्वर टाइगर रिजर्व है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? आपका आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं भाई? तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, कामलांग टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व हैं। असम की बात करेंगे तो असम में है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानस और काजीरंगा तो एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस और काजीरंगा, और ये दोनों ही कहाँ पे हैं? असम में है। उसके अलावा नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व है, ये भी असम में ही है। बिहार में, तो बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। गोवा में बात करेंगे तो मोलेम टाइगर रिजर्व है। गुजरात में शेरगढ़, हालांकि यह मुख्य रूप से एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, मुख्य एशियाई शेर के लिए टाइगर रिजर्व नहीं है, शेरगढ़। और झारखंड में क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। केरल में आपका है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार आपका इंपॉर्टेंट है, केरल का कई बार पूछा गया है। तो केरल में आपका पेरियार टाइगर रिजर्व और वायनाड टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। फिर महाराष्ट्र में आपका है ताड़ोबा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और फिर है पेंच टाइगर रिजर्व और शहाद्री टाइगर रिजर्व। मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। ओडिशा का जो है सिमलीपाल, कई बार पूछा गया है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। राजस्थान में है रणथंभौर, इंपॉर्टेंट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कल्लक्काड़ मुंडन टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। तेलंगाना में है भी कवल टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और त्रिपुरा में है विशालगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड का जिम कार्बेट इंपॉर्टेंट है, जिम कार्बेट और राजाजी दोनों ही है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा भाई? सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। सिक्किम का है पांगोलक टाइगर रिजर्व। मणिपुर में है श्रीबाम तोमेंगलोंग टाइगर रिजर्व।
और कुल टाइगर रिजर्व की बात करें तो कितने हैं भाई, 55 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन अब क्या हो गया, एक और बढ़ गया है, करंट अफेयर के पर्पज से देखें 56वां टाइगर रिजर्व। तो इन टाइगर रिजर्व का उद्देश्य बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। अब बात करेंगे हम भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भारत में बाघ संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह निर्णय बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस लेख में इस टाइगर रिजर्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं, इसकी स्थापना के महत्व और इसके क्षेत्रीय प्रभाव पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बस हमें, मेरा जानना ये था, क्योंकि मैंने ये इस पे टाइगर जो 56वां टाइगर रिजर्व आपका है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के डाला है। आप प्ले लिस्ट में जा करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और इसमें बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो भाई छत्तीसगढ़ में बनाया गया। छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।